अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। फाइनली गोल्ड $1920 के आसपास बंद हुआ है। हाईएस्ट पॉइंट था गोल्ड का जो फ्राइडे बंद हुआ है। इनफैक्ट अगर हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वीक भी कहें तो कोई गलत नहीं रहेगा। थर्सडे तक मार्केट जो था पूरा रेंज बाउंड मार्केट था, कोई मूव नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद थर्सडे के बाद इन्फ्लेशन नंबर्स आए। फाइनली मार्केट को लगने लगा है कि इन्फ्लेशन अब कूल डाउन होने लगी है। मार्केट को एंटिसिपेशन है कि अब फाइनली फेडरल रिजर्व जो है, हो सकता है कि जो अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का जो एक सीवियर जो 75-75 वाले जो शॉक दे रहे थे, हो सकता है कि वो अब शॉक शायद 25 या 50 के रह जाए। इसी एंटिसिपेशन में मार्केट प्राइसेस भाग रहे थे, गोल्ड प्राइसेस भाग रहे थे, डाउ जोन्स भाग रहा था, नैस्डैक भाग रहा था। इसी एक एंटिसिपेशन है मार्केट को, एक उम्मीद है कि फाइनली अब जो फरवरी में फेडरल रिजर्व की चेयरमैन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम सुनेंगे इंटरेस्ट रेट के बाद, तो ये सुनेंगे कि अब इस साल हो सकता है कि 25 से 50 बीपीएस से काम हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि 25-50 बीपीएस से ना बढ़ाएं। मेरा मतलब यह है कि जिस तरीके से ऑलमोस्ट हर मीटिंग में लास्ट 2022 में इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं, इट इज़ पॉसिबल कि ऐसा हो कि अब सिर्फ एक दो इंटरेस्ट रेट बढ़े और उसके बाद हो सकता है कि एकदम स्टेबल हो जाए इंटरेस्ट रेट। वैसे अगर मैं अपना एनालिसिस बताऊं, पर्सनल एनालिसिस, तो आई एम वेरी श्योर कि 2023 में हम कम से कम एक रेट कट ज़रूर देखेंगे। अब वो रेट कट दिसंबर में भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बाद में हो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि दिसंबर तक एक रेट कट होना चाहिए। आई एग्री कि फेडरल रिजर्व ऑलरेडी क्लियर कर चुका है कि देयर विल नो रेट कट एटलीस्ट 2023 में। बट फेडरल रिजर्व तो ये भी कह रहा था कि इन्फ्लेशन ट्रांजिटरी है, बॉटल नेक्स हैं, और थोड़ा सा अभी लॉकडाउन खोलेंगे तो इन्फ्लेशन कूल डाउन हो जाएगी। तो फेडरल रिजर्व की जो क्रेडिबिलिटी है वो फेडरल रिजर्व ने ऑलरेडी खुद ही ख़त्म कर दी है। अभी ऑफकोर्स उसके चेयरमैन ने कहा है कि हम इंटरेस्ट रेट नहीं कट करेंगे 2023 में, बट आजकल फेडरल रिजर्व की बातों पे मुझे कम से कम बहुत कम भरोसा हो रहा है। मार्केट को तो बहुत हो रहा है, मार्केट को तो एंटिसिपेशन भी हो गया कि अब इंटरेस्ट रेट कम बढ़ेंगे, बट यस, अब यह है कि अब जिस तरीके से इतने हाई इंटरेस्ट रेट हैं, अगर आप मॉर्गेज डेलिक्वेंसीज देखोगे, मैं हमेशा बताता हूँ कि मॉर्गेज डेलिक्वेंसीज एक बहुत अच्छा एक इंडिकेटर होता है इकोनॉमी को नापने का। मॉर्गेज डेलिक्वेंसी थोड़ी सी बड़ी है, और अभी जो उनके लोन्स, होम लोन वगैरह हैं, वो कम होते जा रहे हैं, तो इकोनॉमी पे अब असर दिखना शुरू होना चाहिए इस साल से। अब इकोनॉमी प्रेशर में आएगी तो आई एम श्योर कि फेडरल रिजर्व को कुछ ना कुछ कदम तो उठाने ही पड़ेंगे, और रेट कट एक तरीका है इकोनॉमी को थोड़ा सा रेस्क्यू करने का। आने वाले हफ्तों में हम और बात करेंगे इसके रिगार्डिंग। फिलहाल गोल्ड $1920 के आसपास बंद हुआ है। एक्सट्रीमली बुलिश क्लोजिंग हुई है। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, गोल्ड अब थोड़ा सा ओवरहीट लग रहा है, इन्फ्लेशन की वजह से थोड़ा सा गोल्ड ऊपर चला गया है। तो अगर आप फ्रेश बाइंग करने की सोच रहे हो तो आई विल एडवाइस के फ्रेश बाइंग तो कम से कम ना करें। बाकी इंट्राडे में बाइंग सेलिंग करनी है तो दैट इज परफेक्टली ओके। बट अभी भी गोल्ड प्राइसेस वीकली एनालिसिस में पॉजिटिव जोन में, हम अभी लेवल्स भी देख लेंगे, बट फ्रेश बाइंग यहाँ से नहीं बनती है। गोल्ड प्राइसेस ऑलरेडी काफ़ी हीटअप हो चुके हैं, और जैसे कि मैंने दिसंबर के लास्ट वीक में बताया था या पिछले वीक बताया था, आई एम एक्सपेक्टिंग ए न्यू लाइफ टाइम हाई इन गोल्ड प्राइसेस। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप $1920 पे बाइंग कर लो और फिर 2050 या $2100 का वेट करो और गोल्ड क्रैश हो जाए $1500-1600 तक, और बोलो आपने तो बोला था कि लाइफ टाइम हाई आएगा आएगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे। मेरे करण अर्जुन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि करण अर्जुन आ ही जाएंगे। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, दैट इज जस्ट एन एक्सपेक्टेशन, नॉट अ कॉन्क्रीट एनालिसिस विद लेवल्स। एनालिसिस और लेवल जो है वो हम अभी चार्ट पे देख लेते हैं। ये एक थोड़ा सा ब्रीफ था जो इस हफ्ते, अगले हफ्ते मुझे थोड़ा सा लग रहा है अगले हफ्ते भी एक पीपीआई डेटा है, होलसेल इन्फ्लेशन जिसे कहते हैं, तो उस पर भी नजर रहेगी। चलिए एक बार चार्ट पे देखते हैं अगले हफ्ते क्या क्या एक्शन हो सकता है। बाकी अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पेड सिग्नल्स की जानकारी की डिटेल्स वेबसाइट पे है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लाइव डेटा का अपडेट टेलीग्राम और ट्विटर पे आता है, टेलीग्राम ट्विटर के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में। चलिए चार्ट्स पे चलते हैं और देखते हैं अगले हफ्ते क्या एक्शन हो सकता है। यह है हमारा गोल्ड का चार्ट। एक मस्त अपर चैनल में गोल्ड प्राइसेस चल रहा है।
आप देख सकते हो कि 1921-22 के आसपास का हाई था और 1920 के आसपास का क्लोजिंग दिखा रहा है। इट इज़ पॉसिबल कि आपका ब्रोकर $2-3 ऊपर या $2-3 नीचे क्लोजिंग दिखा रहा हो, बट शॉर्ट में बात यह है कि गोल्ड अपने हाईएस्ट पॉइंट पे बंद हुआ है। इनफैक्ट इस साल के हाईएस्ट पॉइंट पे बंद हुआ है। अगर लास्ट टाइम आप ये वाली क्लोजिंग देखोगे तो लास्ट टाइम हमें क्लोजिंग दिखी थी 28 अप्रैल 2022, सॉरी 28 अप्रैल को भी नहीं, ये है क्लोजिंग, ये है 25 अप्रैल के आसपास जब ओपन हुआ था गोल्ड प्राइसेस, तो यहाँ पे था। तो एक थोड़ा सा माइल्ड सा रेजिस्टेंस 1925 के आसपास का गोल्ड प्राइसेस के अंदर है। अगर आप थोड़ा सा एक बहुत छोटा रेजिस्टेंस देख रहे हो तो 1925 और उस 30 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। वैसे अभी रेजिस्टेंस सपोर्ट की बात हम अभी कर लेंगे। सबसे पहले अगले हफ्ते कौन कौन से डेटा है वो देखते हैं। सिर्फ जो है इम्पॉर्टेंट डेटा ही मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, और सारे टाइमिंग जो है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग के हिसाब से है। यूएस की छुट्टी है मंडे, तो थोड़ा सा एक्शन कम होने की उम्मीद है। उसके बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर की स्पीच है मंडे ही। ट्यूसडे चाइना का जीडीपी नंबर्स है, जो कभी भी कम नहीं होता, सो टेक इट लाइक दैट। क्लेमेंट काउंट चेंज है, ब्रिटिश पाउंड, ब्रिटिश ब्रिटिश का क्लेमेंट काउंट चेंज बोले तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स जो होते हैं, बट यह है कि ये मंथली देते हैं और अमेरिका वाले जो है वो वीकली देते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक सेंटिमेंट है जर्मनी का ट्यूसडे को। एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स है। वेडनेसडे को जापान की मॉनेटरी पॉलिसी है। जापान वालों ने अभी तक इंटरेस्ट रेट बढ़ाए नहीं है, सो लेट्स सी क्या कहना है उनका इस बारे में। बिकॉज पूरी दुनिया में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, बट जापान में अभी भी इंटरेस्ट रेट 0 या फिर माइनस के आसपास है। अब ये देखना है कि जापान में इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं। लास्ट टाइम उन्होंने बोला था कि करेंसी फ्लक्चुएशन पे उनकी नज़र तो है, लेकिन अभी भी इन्फ्लेशन इतना बड़ा उनके लिए कोई इशू नहीं है जितना कि स्टेबिलिटी है। अब इस बार वेडनेसडे क्या कहते हैं ध्यान रखेंगे। वेडनेसडे को थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, अर्ली मॉर्निंग को इंटरेस्ट रेट आ जाएगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। उसके बाद ब्रिटिश की सीपीआई है, यानी कि इन्फ्लेशन नंबर्स हैं। उसके बाद वेडनेसडे को ही 4 पीपीआई होलसेल इन्फ्लेशन नंबर्स हैं। और भाई साहब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी है वेडनेसडे को। थर्सडे को 2-3 मेंबर की स्पीच है, एफओएमसी मेंबर। पहले किसी मेंबर की स्पीच से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था जब तक हम हाई इंटरेस्ट रेट सिनारियो में नहीं थे, बट अभी अगर किसी भी मेंबर ने ऊपर नीचे बोल दिया तो मार्केट एक वाइल्ड मूव दे सकता है, तो उसका ख्याल रखिएगा। उसके बाद थर्सडे को हमारा वही वीकली अफेयर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स भी है, उसका ध्यान रखिएगा। फ्राइडे को ईसीबी प्रेसिडेंट की स्पीच है, 3:30 बजे है। एग्जिस्टिंग होम सेल्स डेटा है, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड इंडिकेटर। अगर आप मैक्रो देखते हो तो इकोनॉमी का ध्यान रखने के लिए एग्जिस्टिंग होम सेल्स, न्यू होम सेल्स भी एक बहुत ज़बरदस्त इंडिकेटर होता है। इसको ट्रैक कर लोगे तो आपको मैक्रो समझ में आ जाएगा। तो फ्राइडे को ये वाले नंबर्स भी हैं। अब आते हैं चार्ट पे वापस। तो एक ज़बरदस्त बुलिश क्लोजिंग हुई है मार्केट में। तो आई एम श्योर कि अगर आप मेरा वीकली एनालिसिस देख रहे हो काफ़ी हफ्तों से कम आपने कोई पोजिशनल सेल तो नहीं की होगी। वैसे इंट्राडे सेल इज दैट इज़ परफेक्टली ओके, बट अगर आपके पास स्टॉप लॉस नहीं है इंट्राडे में भी तो यू विल हैव अ प्रॉब्लम। लास्ट मतलब कल जो मार्केट थी फ्राइडे वाली, इस कैंडल से आपको समझ में नहीं आ रही होगी। अगर मैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम कम कर दूंगा, 30 मिनट कर दूंगा, तो आपको समझ में आएगा कितनी एक वॉलेटाइल मार्केट थी कल। एक ये देख सकते हो कितने बड़े बड़े विक्स पे 1892। गोल्ड से ज़्यादा जो वॉलेटिलिटी थी वो सिल्वर में थी कल। पहले हाइज थे 2397 के हाइज बना दिए थे दोपहर को, उसके बाद ज़बरदस्त लो बनाया 2350 के पास, उसके बाद हाइज बनाए। तो एक रोलर कोस्टर राइड जो थी फ्राइडे वाली वो कल मार्केट ने दिखाई। अभी सिल्वर की बात हम करेंगे, बट अभी हम आते हैं गोल्ड पे। 1920 के आसपास बंद हुआ है, नो डाउट कि बुलिश जोन में है। तो रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है, चलिए फटाफट देख लेते हैं। 1925 और 1930 का भी एक रेजिस्टेंस है, सिर्फ $5-10 दूर है, इसीलिए मैं उसको लिख नहीं रहा हूँ।
बट प्लीज़ मेक श्योर आप उस रेजिस्टेंस को भी थोड़ा फॉलो करें, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। 1925 और 1930, 1925 एंड 1930 both are very important levels, so make sure you have position according to that. फ्रेश बाइंग की सलाह तो मैं यहाँ $1920 पे बिल्कुल भी नहीं दूंगा, और फ्रेश सेलिंग में अभी हम कर नहीं सकते हैं बिकॉज पॉजिटिव जोन में है मार्केट। बट 1930 का रेजिस्टेंस का ज़रूर ख्याल रखिएगा। उसके बाद 1975 का रेजिस्टेंस है। 1975 के ऊपर क्लोजिंग का मतलब है 2000 और एक नया लाइफ टाइम हाई की तरफ हमारा जाना। सपोर्ट है $1840 का, $1840 के आसपास का सपोर्ट है। इसके नीचे क्लोजिंग होती है तो तक एक्सपेक्ट कीजिएगा $1800 और $1750। फिलहाल पॉजिटिव जोन में है गोल्ड, तो ख्याल रखिएगा। MCX के लेवल्स टेलीग्राम के मार्केट कमेंट्री चैनल पे आपको दिखेंगे। यह है सिल्वर। 20 दिसंबर से लेके अगर आप देखो तो 24-30 का जो हाई बनाया था, उस हाई को ब्रीच करने में अभी भी इसके पसीने छूट रहे हैं। जबकि गोल्ड अगर आप देखोगे 24 दिसंबर को कहाँ था भाई साहब, 24 दिसंबर को था ये, 23-24 दिसंबर को 1793 था। $150 गोल्ड बढ़ चुका है, लेकिन सिल्वर अभी भी वहीं पे ही है। तो अगर आप देख सकते हो तो ज़बरदस्त अभी भी सिल्वर के अंदर प्रेशर आ रहा है। बट यही है कि गोल्ड इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि सिल्वर अपने आप को रोक नहीं पा रही है। अदरवाइज मैंने कल अपने मार्केट कमेंट्री में आपको बताया था कि अगर क्या कहते हैं, गोल्ड या फिर डॉलर इंडेक्स के अंदर कुछ भी प्रेशर आता है तो मार्केट के अंदर ज़बरदस्त सेलिंग आ सकती है। स्पेशली सेलिंग जो है हम एक्सपेक्ट करेंगे सिल्वर के अंदर। ये मैंने आपको मार्केट कमेंट्री में कल बताया था। अगर जो मार्केट कमेंट्री नहीं देखता है वो सब्सक्राइब कर सकता है, सारी जानकारी मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो अभी 24-30 के आसपास की क्लोजिंग देने की कोशिश की है। ये भी आप देख सकते हो हाईएस्ट पॉइंट की क्लोजिंग है। सो नो डाउट सिल्वर अभी भी काफ़ी बुलिश जोन में है। बट सिल्वर का रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है, चलिए फटाफट देख लेते हैं। 22-30 का सपोर्ट है 22-30 के आसपास। इसके नीचे की क्लोजिंग का मतलब है $21 तक जा सकता है। रेजिस्टेंस 25-30 का है, 25-30 के ऊपर $27 तक जा सकता है। ऐसा लग रहा है कि सिल्वर काफ़ी टायर्ड है। एक जो ज़बरदस्त ये बुल मूव्स दिया था उसने 1750 के बाद, ये जो बुल मूव्स दिया था, बुलिश मूव्स आए थे, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि सिल्वर फाइनली टायर्ड होने लगी है। बट आप ध्यान रखो सिल्वर एक फाइनली टायर्ड यहाँ पे भी होने लगी थी। एक जब डबल टॉप बनाने की कोशिश कर रही थी, यहीं कहीं एक डबल टॉप था जो मैंने नोटिस, हाँ यहाँ पे ये एक डबल टॉप बनाने की कोशिश की थी। यहाँ पे भी टायर्ड हो रही थी $19-20 के आसपास, लेकिन फिर सडनली एक ज़बरदस्त मूव्स आया। तो ध्यान रखिएगा, इवन दो यहाँ पे एक टायर्डनेस सिल्वर के अंदर लग रहा है, बट लेवल्स फॉलो कीजिएगा। ऐसा ना हो कि ये 24-50, हाँ एक छोटा रेजिस्टेंस 24-70 का भी है। 24-70 के ऊपर क्लोजिंग का मतलब है फिर 25-30 की तरफ हम जाएंगे। 24-70 के ऊपर फाइनली सिल्वर की थकान दूर हो सकती है और $25 की तरफ जा सकती है। पॉजिटिव जोन में है, बट स्टे कॉशियस, ज़्यादा कॉशियस सिल्वर में रहने की ज़रूरत है आपको। यह है हमारा क्रूड ऑयल। फाइनली काफ़ी दिन बाद एक नीली नीली क्लोजिंग इसके अंदर दिखी है। 1 2 3 4 5 में से 4 दिन पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है। अभी भी थोड़ा सा काम और करना बाकी है, बस थोड़ी सी मेहनत और फाइनली ये सारे नंबर पार कर लेगा। पहला नंबर क्या आप इसे पार करने की ज़रूरत है, 84 से $85। इसके ऊपर की क्लोजिंग का मतलब है $100 के लिए वापस से तैयार हो जाइएगा। सपोर्ट है $72 का। ट्रेंड अभी भी अनफॉर्चुनेटली वीक बना हुआ है, बट $84-85 के ऊपर की क्लोजिंग का मतलब है $100 के लिए हम तैयार हो जाएंगे। अगर 84-85 के ऊपर क्लोजिंग होती है तो नए लेवल्स आई विल अपडेट इन नेक्स्ट वीक। लेट्स होप कि 84-85 अगर क्लोज होता है तो ज़्यादा इतनी जल्दी मूव ना आए कि अगले हफ्ते का वीकली वीडियो का इंतज़ार ही ना करें और $100 आ जाए। बाकी पेड सिग्नल्स की जानकारी के लिए आप वेबसाइट चेक कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लाइव डेटा का अपडेट टेलीग्राम और ट्विटर पर देता हूँ, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।